Okay guys, so we have completed word problems based on addition और अब जो है हम लोग subtraction पढ़ने वाले हैं. ओके subtraction में आप लोगों ने इससे पहले ऑलरेडी जो है borrow करके जो subtract किया जाता है ये सीख रखा होगा आई होप, राइट. फिर भी प्रैक्टिस के सेक के लिए चलो हम एक आध प्रैक्टिस कर लेते हैं. ओके let us look at this. Find the number which when added to this gives the sum this. Okay? ये सवाल जो है ना वो एसेंशियली सब्ट्रैक्शन है. सवाल में क्या कह रहा है कि वो नंबर खोजो जिसको हम अगर 52,71,569 में अगर ऐड करेंगे तो हमें जो है 1,27,34,565 मिलेगा. ठीक है, तो वो नंबर खोजने का सबसे आसान तरीका क्या है पता है कि जो सम दिया गया है उसमें से उस एक नंबर को माइनस कर लो, आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा. जैसे अगर मान लो इन दोनों के को ऐड करके अगर हमें ये मिलता तो हम क्या करते, अगर हमको मान लो कि ये नंबर अगर निकालना हो तो हम सिंपल तरीका करेंगे, इसको अगर हम इसमें से माइनस कर दे तो हमको ये मिल जाएगा. खैर चलो करके ही देखते हैं, छोड़ो बाकी बातों को. ओके, तो वी हैव गॉट दिस नंबर्स लाइक प्लेस के हिसाब से लिखना शुरू करो. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़. राइट, पूरा आ गया ये वाला नंबर. माइनस कितना करना है तो ये वाला नंबर हमको माइनस करना था ना, इसको भी जो है प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखो अब आप. राइट, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख. राइट, 52 लाख हो गया ये. चलो अब इसे सब्ट्रैक्ट करने की शुरुआत करते हैं. अब सब्ट्रैक्शन में सबसे पहली बाधा क्या है कि ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है. राइट, तो अभी तक चूंकि आप लोगों ने बोरो करने वाला जो है वो सीख लिया होगा, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे कि जब नीचे वाला नंबर अगर ऊपर वाले से बड़ा हो तो नेक्स्ट प्लेस से आप 1 बोरो करोगे. ठीक है, और नेक्स्ट प्लेस से अगर आप 1 बोरो करोगे ना तो इधर आपको 10 मिलेगा. तो जैसे अगर 6 में से अगर आपने 1 बोरो कर लिया तो ये अब हो गया 15. समझ गए, क्योंकि 10 मिल गया आपको, आपने लिया घटाया एक इसमें से, लेकिन मिल गया आपको 10. ठीक है, कारण क्या है कि आपने जिस प्लेस से लिया है ये कर्जा, वो प्लेस जो है टेंस के आपसे 10 गुना ज्यादा बड़ा प्लेस है ना, तो वहां से एक भी अगर आएगा तो वो 10 के बराबर होगा. राइट, तो चलो 1 इधर से आया, इधर 15 हो गया, 15 में से 9 गया, 6 हो गया. राइट, ये बच गया कितना, 6 में से 1 चला गया, 5 बचा नहीं. ये अब 5 में से 6 नहीं जाएगा तो फिर क्या करेंगे, अगले वाले से एक बोरो करेंगे, तो ये फिर से एक जो है 10 के बराबर होगा, तो ये 15 हो गया, 15 में से 6 गया तो 9. ये बेचारा 5, लेकिन चूंकि एक कर्जा देके क्या हो गया, घट गया ना इसका साइज, अब ये 4 हो गया. अब फिर इस 4 से तो 5 जाने वाला नहीं है. राइट, 4 से 5 तो जाने वाला नहीं है, ये फिर बड़ा हो गया. फिर ये अगले वाले से कर्जा लेगा, बोरो करेगा. ठीक है, ठेठी भाषा में बोले तो पैंचा लेगा. राइट, तो चलो 1 इससे इसने बोरो कर लिया तो ये हो गया 14, 14 में से 5 गया 9, ये बेचारा 3 बच गया ना. चलो 3 में से 1 गया, 2 हो गया. अब फिर यहाँ पर 3 है हमारा, 3 में से 7 नहीं जाने वाला है, चलो इसमें से फिर 1 बोरो करो 10 के बराबर, तो ये 13 हो गया, 13 में से 7 गया, 6 हो गया. ठीक है, ये जो है आपका 6 रहा, 6 में से 2 गया 4. अब 2 में से 5 घटाने की टेंशन है, 2 में से 5 तो जाएगा नहीं ऐसे, तो इस वाले बेचारे से जो है बोरो करोगे तो एक में से एक बोरो कर ही लोगे तो ये तो 12 हो जाएगा, क्योंकि एक 10 के बराबर, रूल याद है आपको. राइट, तो आपने एक बोरो कर लिया तो ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो सॉरी 10 ये और 2 12 हो गया, 12 में से 5 गया तो 7. ये बेचारा एक जो है अपना एक गंवा चुका है, तो ये अब खत्म हो गया. राइट, तो ये आपको मिल गया नंबर. तो खैर यहाँ पर हमने 2 चीजें सीख ली एक्चुअली एक ही एग्जांपल में. पहली बात तो ये कि बोरो करके जो है हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं. दूसरी बात, इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स जहाँ पर आपसे ये पूछा जाए कि फलाने नंबर में कितना जोड़ोगे कि आपको ये मिलेगा, तो उसका तरीका क्या है कि आप जो जोड़ के जो दिया है ना, जोड़ा हुआ जो अमाउंट दिया है, सम जो दिया है, सम में से उस फलाने नंबर को माइनस कर दो और जो आएगा वही दूसरा नंबर होगा आपका. अगर आपको सब्ट्रैक्शन को वेरीफाई करना है तो क्या कर लोगे, इस आंसर को वेरीफाई अगर करना है तो ये नंबर और जो ये रिजल्ट आया है आपको, इन दोनों को आप जो है ऐड कर लोगे, और अगर इसके बराबर आ गया तो मतलब आपका सब्ट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल सही है. ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने ये सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट तो देख लिया भाई. राइट, अब सब्ट्रैक्शन में कुछ की टर्म्स जो है वो आपको जानना है. सब्ट्रैक्शन हमेशा जो है क्या होता है, हम लोग नॉर्मली जो सब्ट्रैक्ट करते हैं उसमें क्या होता है कि जो बड़ा नंबर है उसमें से हम छोटे नंबर को घटाते हैं.
अभी के लिए बाद क्लास में जाके आप जो है छोटे नंबर से बड़े नंबर को भी घटाने लगिएगा वो, लेकिन आगे की बात है। अभी आप लोग जो घटाइएगा इसमें आप क्या करिएगा, बड़े वाले नंबर छोटे नंबर को घटाइएगा। बड़े वाले नंबर का नाम है माइन्यूएंड, ठीक है, और छोटे वाले नंबर का नाम जो है वो है सब्ट्राहेंड, ठीक है, और रिजल्ट जो आया वो डिफरेंस, ठीक है। चलो जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ओके। डिफरेंस लेकिन वर्ड याद रखना है, क्योंकि डिफरेंस अंतर जो है वही आपके सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट हो गया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑनवर्ड्स। और अगर देखा जाए तो आप इस तरह के सवाल तो आप इजीली कर सकते हैं, राइट। ये जो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है बोरो करके ये आप कर सकते हैं। अब ये फिल इन द ब्लैंक वाला जो है ना करेक्ट डिजिट के साथ, ये थोड़ा सा लोचा आपके लिए देगा। तो लेट अस लुक एट वन प्रॉब्लम व्हिच हैज ऑलरेडी बीन गिवन हियर, राइट। ये सवाल आपके हमारे सामने है कि फिल इन द बॉक्सेस इन फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन है, ऊपर का भी नंबर दिया हुआ है लेकिन कुछ खाली जगह छोड़ दिया गया है, नीचे भी दिया गया है, और फिर आंसर कॉलम है, यहाँ पर भी 2 ब्लैंक छोड़ दिए गए हैं। अब हमें ये देखना है कि कैसे करके इसको सॉल्व करना है। अब देखो इधर ऊपर कुछ भी होगा ना तो उससे अगर आप 8 माइनस करोगे तो 5 ऐसे नहीं बचेगा। वो कैसे होगा फिर, मतलब कि इससे एक बोरो हमको करना ही पड़ेगा। तो मान लो कि 5 से हमने 1 ले लिया तो ये 10 तो इधर आ गया, 10 में और कितना ऐड करोगे जिसमें इसकी -8 करने पर 5 आएगा, 13। देखो 10 3 13, राइट। इससे हमने 1 बोरो किया ना, 5 वाले से हमने 1 बोरो किया, तो अभी क्या हो जाएगा 13 में से 8 गया 5, और ये 5 से चूंकि हमने 1 बोरो कर लिया तो ये बेचारा अब क्या रह गया 4 रह गया। अब 4 में से हम क्या माइनस करेंगे कि 7 आएगा। 4 में से कुछ भी माइनस कर लोगे वैसे 7 नहीं आएगा। 14 में से कुछ माइनस करोगे 7 कुछ माइनस करोगे तो 7 आ सकता है कि नहीं। और 14 में से कुछ माइनस करने का मतलब क्या हो गया कि अब इससे 1 बोरो करना है हमको, ठीक है। तो 1 बोरो कर लिया इससे, ये बेचारा 4 जो है वो क्या हो गया अब 3। इधर 14 में से कितना माइनस करोगे तो 7 होगा 7। चलो इस ब्लैंक की वैल्यू मिल गई आपको, इस ब्लैंक की वैल्यू कितनी हो गई 7, राइट। इधर अब ये 3 है हमारे पास, तो 3 में से क्या माइनस करोगे तो 7 आएगा। फिर से वही बात, ये 3 में से वैसे तो कुछ भी माइनस करोगे 7 नहीं आने वाला है। हाँ 3 को अगर एक पैंचा दिलवा दिया जाए तो ये 13 हो जाएगा, और 13 में से कुछ माइनस करेंगे तो 7 आ सकता है। 13 में से कितना माइनस करेंगे तो 7 आएगा 6, राइट। 7 6 13 होता है ना, तो 13 में से 6 माइनस करोगे तो 7 आ गया आपके पास। अब ये बेचारा क्या है जिससे कि हमने 1 बोरो भी कर लिया है लेकिन इसका तो नाम ही हमें नहीं पता है। तो ये कितना होगा जिससे 7 माइनस करेंगे और 4 आएगा। ओके 7 माइनस करेंगे और 4 आएगा, उसके लिए कंडीशन पता है क्या होगी। पहली बात कि 9 10 11 होना चाहिए यहाँ पर, उसी में से 7 माइनस करोगे तो 4 आएगा, राइट। और एक चीज और ध्यान रखो कि 11 तो ठीक है, यहाँ से एक बोरो करेगा तो और यहाँ पर 1 डालोगे तो 11 होगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है इसने एक इसको पैंचा भी दे रखा है ना, राइट। तो ये 11 से ना चलेगा, 12 से चलेगा ये, क्योंकि 2 में से मान लो कि 1 जो है इसने इसको पैंचा दिया, राइट। तो ऊपर बच गया आपका 1, और फिर इससे एक पैंचा लेके ये हो गया 11, जिससे कि हमने 7 माइनस किया 4 आ गया। ये बेचारा क्या हो गया आपका, अब ये लड्डू भाई साहब हो गए 0। अब 0 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा। देखो पहली बात कि 0 में से वैसे तो 6 माइनस होना नहीं है, तो पहले क्या करोगे इससे पैंचा लोगे, लेकिन ये तो खुद 0 है तो इससे पैंचा कैसे लोगे, तो पैंचा लोगे तुम इससे, ठीक है। इससे पैंचा लोगे तो ये हो जाएगा 7, बदले में देखो ये तुम्हारा हो जाएगा फिर, चूंकि सीधा ये पैंचा नहीं लेगा यहाँ से, समझे कि नहीं। ये वाला इससे पैंचा लेके ये 10 होगा, लेकिन इसमें से चूंकि तुमने एक पैंचा ले लिया अब 1, तो ये 10 जो बेचारा है ये घट के क्या हो जाएगा, ये अब घट के 9 हो जाएगा। नहीं समझे प्रोसेस, सॉरी। अरे 9 बन जा भाई, चलो मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये 9 बनने के लिए 9 बनने के लिए तैयार नहीं है। चलो तुम ही बना लेना इसको 9। ओके तो ये 9 रह गया, तो इधर देखो 10 में से 6 गया 4, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। इधर 9 में से, चूंकि 10 में से 1 फिर इसने ले लिया था ना, तो 9 बचा था, 9 में से 7 गया तो 2, इधर 7 में से कितना जाएगा तो 1 आएगा 6, तो यहाँ ब्लैंक में 6 डाल दो, इधर 1 आ गया, सॉल्व हो गया ये आपका।
तो इसी तरीके से करना है, ठीक है ना। दिमाग इसमें थोड़ा ज्यादा चलेगा आपका, लेकिन आप लोगों का दिमाग वैसे भी तेज है, आप लोग इजीली कर लीजिएगा इसको। ओके, तो योर जॉब विल बी टू फिनिश दिस क्वेश्चन एज वेल। ओके, जब ये हो जाएगा फिर नेक्स्ट टास्क फाइंड द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस का मतलब ही होता है घटाना। तो घटाने में बस ये ध्यान रखिएगा कि इसको पहले तो आपको कॉलम फॉर्म में लिखना होगा, मतलब अभी जो ये है ना इस तरीके से लाइन में, ऐसा नहीं, इसको ऊपर नीचे करके लिख देना। और ध्यान रखना हमेशा प्लेस वैल्यू के हिसाब से अरेंज करना, ठीक है, आगे पीछे होने का चक्कर नहीं होना चाहिए। अब ये है सवाल, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। तो इसका तो मैंने आप लोगों को पहले ही एग्जांपल में बता दिया था ना, कि अगर किसी नंबर में पूछा जाए कि किसी नंबर में फलाने नंबर में कितना ऐड करोगे तो ये मिलेगा, तो क्या करो, जो मिलेगा उसमें से फलाने नंबर को माइनस कर दो और जो होगा वो दूसरा नंबर हो गया। ये है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, ये जो है बेसिकली इसके टेस्ट की तरह है कि इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे कि आपको ये मिलेगा। अब इसका कैसे डिफरेंस, कैसे आंसर खोजोगे? सिंपल सी बात है कि इस जो मिलने वाला है इसमें इस बार आपको, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का सवाल है ना, तो इसमें क्या करोगे, जो मिलने वाला है उसको आप ओरिजिनल वाले से माइनस कर लोगे, ठीक है। तो ये वाला जो है वो इसमें से माइनस हो जाएगा और जो डिफरेंस आपका आएगा दैट विल बी द आंसर, ठीक है। नाउ वी हैव गॉट सम वर्ड प्रॉब्लम्स हियर एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ फिनिशिंग देम एज वेल। चलो क्विकली देख लेते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, इफ वन नंबर इज दिस फाइंड द अदर नंबर। इजी है ये, ठीक है। स्टेटमेंट इसका, वर्ड प्रॉब्लम ऑलवेज विद स्टेटमेंट। सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू, डाल दोगे, वन नंबर इक्वल टू अदर नंबर इक्वल टू, तो सम ऑफ नंबर ऊपर, वन नंबर उसके नीचे, सब्ट्रैक्ट करोगे, जो आएगा वो तुम्हारा अदर नंबर हो गया। प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज दिस, नंबर ऑफ मेल्स इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स। अब देखो कोई भी पॉपुलेशन में मेल और फीमेल ही होते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, टोटल पॉपुलेशन लिख दोगे आप, फिर नीचे लिखोगे मेल पॉपुलेशन, माइनस करोगे, टोटल में से मेल पॉपुलेशन को माइनस करोगे, जो मिलेगा वो हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ फीमेल्स। स्टेटमेंट पक्का दोगे आप इसमें। स्टेटमेंट क्या होगा बता ही देता हूं एक और का, सॉरी, टोटल पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन, ठीक है, और फिर माइनस करके जो आएगा दैट विल बी योर फीमेल पॉपुलेशन। दे दिया आपने, जॉब डन। तो स्टेटमेंट बनाने की हैबिट डेवलप करना शुरू करो आप सब आदमी। देयर आर दिस नंबर ऑफ बास्केट्स ऑफ मैंगोज एंड एप्पल्स इन ए कोल्ड स्टोर। अगर नंबर ऑफ मैंगोज ये हुआ तो फिर एप्पल के कितने बास्केट है? सिंपल, टोटल बास्केट्स ऑफ, टोटल बास्केट्स डाल दो ये संख्या, नंबर ऑफ सॉरी बास्केट्स ऑफ मैंगोज बराबर ये, तो बास्केट्स ऑफ एप्पल्स इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस कर दो, काम खत्म। अब यह है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, इफ द स्मॉलर नंबर इज दिस फाइंड द ग्रेटर नंबर। देखो नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐड करने पर ये आया और एक नंबर चूंकि ये है, तो इसको जब इससे माइनस करोगे तुमको दूसरा नंबर मिलेगा, वो ग्रेटर हो कि जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, दैट विल बी योर आंसर। स्टेटमेंट एक ही इसी जैसा होगा लगभग। अब दो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं, पहला कैंडिडेट जो है वो इतना वोट लाता है, दूसरा कैंडिडेट इतना वोट लाता है, तो कौन जीता है इलेक्शन और कितने वोटों से? पहला आपका सवाल ये होगा अब कि दोनों में से कौन ज्यादा है, दोनों नंबर में मिला के देख लो, ये भी 6 डिजिट, ये भी 6 डिजिट, लेकिन किसके 6th प्लेस पर सबसे बड़ा वैल्यू है? तो इसके 6th प्लेस पर 3 है, राइट। इसके 6th वाले प्लेस पर 3 मिल रहा है और इसके 6th वाले प्लेस पर 6 मिल रहा है, तो 3 बड़ा या 6 बड़ा? 6 बड़ा, तो मतलब ये बड़ा नंबर हो गया, तो जिसके पास ज्यादा वोट आया वो जीत गया ना। तो ठीक है भाई, सेकंड कैंडिडेट 1। अब कितने वोट से जीता, तो इसका क्या होगा तरीका, तो वोट्स लाइक वोट्स गॉट बाय फर्स्ट कैंडिडेट, सॉरी सेकंड कैंडिडेट, क्योंकि ये बड़ा है ना, सब्ट्रैक्शन का एक रूल हमने सीखा था, बड़े वाले में छोटे वाले को घटाना है, तो लिखोगे वोट्स ऑफ सेकंड कैंडिडेट, फिर वोट्स ऑफ कैंडिडेट, ओके।
और फिर विनिंग मार्जिन। विनिंग मार्जिन मतलब हो गया जीत का अंतर, ठीक है। स्टेटमेंट आपका कंप्लीट कर लोगे पूरा आप इसको। Let us look at this now. A factory earned this in a particular year. If it distributed this as bonus among its workers, find the amount of money left with the factory. Simple सा है, total earning ये, distributed in bonus ये, और फिर money left with the factory equals to this minus this, ठीक है। पूरा कर लोगे और इसी के साथ आपका वर्ड प्रॉब्लम खत्म। फिर आगे जाके हम जो है फिर कह सकते हो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबको एक साथ करने वाले कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे, बट दैट विल बी इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, बाय बाय।